हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसीज, 10 ऑफ सोर्ड, ओहो एंडिंग, द एम्प्रेस कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, एंडिंग है भाई, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, द डेविल कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पर 4 मेजर करना है। पहले बता दूँ मैं आपको, 1 2 3 4 डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको पता है गलतियाँ इनकी हैं, तो इन्हीं को ही आपको मनाना होगा। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपको बैक स्टैब कर चुके हैं ऑलरेडी एक बार, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी है, और अब ये अपनी उस हरकत पे पर्दा डालना चाहते हैं, मिट्टी डालना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग करके ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो आपको लेकर के डेफिनेटली आगे इमोशनली बहुत अच्छा समझते हैं, अच्छा सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं वो तो आपको बाद में देखने को पता चलेगा, क्योंकि डेविल कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर। देखिए, आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है जैसा ये समझ रहे हैं। ओके, सो आपने अब वो रास्ते छोड़ दिए हैं जब आप किसी से भी बेवकूफ़ बन जाते थे, किसी की भी बात को मान लेते थे, जैसे कही है बिल्कुल वैसी ही सच मान लेते थे। अब वो दिन चले गए। अब आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, अब आपने अपने आप को ग्रो किया है, एंड दुनिया में आपने धक्के खाए हैं तभी आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एंड नाउ इसी वजह से आप लोगों के चहेते भी बनते जा रहे हैं। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इस वजह से ये पर्सन भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। सो अभी क्या है कि ये पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं जिससे कि आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लें, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये, क्योंकि इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कहीं कोई और आपको उड़ा के ना ले जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, आपके रिलेशनशिप में एंडिंग ज़रूर आने वाली है। मे भी हो सकता है अब आप इस पर्सन को यहीं से ही आप एक एंडिंग दे दें, इस रिलेशनशिप की एंडिंग दे दें, क्योंकि देखिए आप अब इस टॉक्सिसिटी को झेलना नहीं चाहते। अब आपको इस पर्सन ने धोखा ऑलरेडी दे ही दिया है, तो अब किस बात का भरोसा और किस बात का रिलेशनशिप। सो यहाँ पर अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ज़ीरो से, क्योंकि अब डेथ कार्ड से ये तो है परमानेंट आपकी रिलेशनशिप एंड होने जा रही है यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए, ये पर्सन जो है आपसे लड़ाई करने आ जाएगा इस रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को रिटेलिएट करें, लेकिन एक चीज़ तो पक्की बात है कि आप इस पर्सन को आईना दिखाने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा रिलेशनशिप में क्या बदलाव आया है, और किन की वजह से ऐसी चीज़ें हुई हैं।
आप उन सभी लोगों का नाम लेने वाले हैं जो जिम्मेदार रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, आप अब चुप नहीं रहेंगे। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी डिटर्मिनेशन साबित करने के लिए आपके पास आएगा, एक रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के, विक्ट्री का ऑफ़र लेकर के आपके पास ये आने वाले हैं। ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, लेकिन जब अब ये धोखा दे ही चुके हैं एक बार, तो दोबारा इस पर्सन पे यकीन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, लेकिन अब आप अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो बढ़ते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ। पहला कार्ड है आपका 10 ऑफ सोर्ड। तो आप डेफिनेटली एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये एंडिंग है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग। ये एंडिंग एक्चुअली तभी हो गई थी जब इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आपके पास एक ज़रिया नहीं है कि आप अब इस रिलेशनशिप को वापस एक्सेप्ट कर पाएँ। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अब आप पेनफुल सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में से, एंड आप अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहते हैं यहाँ से, लव लाइफ से, एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में नया सवेरा हो भी रहा है। अब ये अंधेरी रात अब ख़त्म होने वाली है आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको, देखिए, आपको कोई कमी नहीं है। आप बस इस पर्सन के साथ अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे थे। अभी तक आपने अपनी लाइफ में जितना भी प्यार दुलार जो जिसको दिया है वो इस पर्सन को दिया है। आपने जब तक भी आप इस पर्सन के साथ रहे हैं और अब तक भी आपने अपनी लॉयल्टी प्रूव करी है। आपने कभी भी इस पर्सन को धोखा नहीं दिया। सो नाउ आपको ये भी पता है कि आप, देखिए, अभी आप जो हैं इस टाइम पे बहुत लोगों की नज़र में हैं और लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए सीरियस रिलेशनशिप ऑफ़र देना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए, आपको कोई कमी नहीं होने वाली है कभी भी किसी की। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो अभी आप एक्चुअली वल्नरेबल नहीं हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड आप अभी नहीं चाहते किसी भी नए रिलेशनशिप में एकदम से इस टाइम से कूदा जाए। ओके, सो अभी आप लोगों को रोक रहे हैं, इवन इस पर्सन को भी रोक रहे हैं कि ये भी आपके पास रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र ना लेकर के आ जाए। ओके, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए आपके पास ऑफ़र लेकर के आ रहे होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ, जब आप रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हैं तो एक नई शुरुआत भी पॉसिबल है। तो वो नहीं चाहते कि कोई और आपको ये ऑफ़र दे, उससे पहले ही वो अपना ऑफ़र रखना चाहते हैं आपके सामने। सो यहाँ पर एक साइकिल तो आपकी लाइफ में एंड हो चुका है, आपके लव लाइफ में। नाउ अब एक नई लव लाइफ शुरू होने को है आपके लिए, लेकिन अभी आप अपने आप को रोके हुए हैं क्योंकि आप नहीं चाहते एकदम से किसी रिलेशनशिप में कूदा जाए वापस से। वैसे ये पर्सन आपके पास ही आना चाहते हैं वापस, लेकिन अब कोई चारा नहीं बनता। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है, तो ये पर्सन बार बार मैसेजेस करते रहेंगे आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे कि आप मान जाएं किसी तरह से, और अपनी लॉयल्टी भी साबित करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपको दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, अगला जो कार्ड है वो है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के, तो ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। इसके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आपकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है इस पर्सन की टॉक्सिसिटी की, धोखेबाजी की, झूठ बोलने की। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर हैं और अब आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा आएँ। आप इस टॉक्सिसिटी से ऊब चुके हैं, आप इस पर्सन से डील करते करते थक चुके हैं। नाउ
डेविल कार्ड डेफिनेटली ये चीज़ बता रहा है ये पर्सन अभी भी अपने अंदर ये सुधार नहीं ला पाया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। द हायरोफेंट एनर्जी, तो ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं मैरिज का। आपके साथ ये सीरियसनेस दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको लेकर के सीरियस हैं, आपके साथ शादी करेंगे। लेकिन आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर 4 ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फेथ रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, किसी और पे फोकस मत कीजिए, ना ही इस पर्सन पे दया करने के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं और उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है। तो अब आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और फेथ रखिए गॉड पर, यूनिवर्स पर, कि आपको अब आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।